आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CrCl3 5H2। कह रहा है जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितनी भी आपकी लिगेंड्स रहेंगी वो आपकी 6 होंगी। ओके, बाकी जो एक्स्ट्रा लिगेंड है वो आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर रहेंगे आपकी एज अ प्राइमरी वैलेंसी। देन बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है सिल्वर नाइट्रेट का, जो कि आपका आउटर स्फीयर मतलब जो बाहर का स्फीयर है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितनी भी आयंस प्रेजेंट, उस क्लोरीन को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए, मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके बाहर बोल रहे हैं क्लोरीन प्रेजेंट है। अब ये जो क्लोरीन है इसको प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए हमें 0.1 नॉर्मल AgNO3 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंड जो इस कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 200 ml 0.01 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि AgNO3 की कितनी वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड है। अब पॉइंट ये है कि हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे आपका क्लोरीन कितना भार है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। एक आपका कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है कि क्रोमियम है, 5 वाटर लिगेंड्स अंदर है, एक क्लोरीन भी अंदर है और आपकी 2 क्लोराइड आयंस बाहर है। एंड एक पॉसिबिलिटी हो सकता है आपकी ये भी हो कि आपके 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 2 क्लोरीन जो हैं वो अंदर है और ये बाहर एक क्लोरीन और एक वाटर मॉलिक्यूल है। क्योंकि बाहर एक क्लोरीन तो है, ये तो फिक्स है, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि क्लोरीन प्रेसिपिटेट आउट होगा। अगर क्लोरीन बाहर की तरफ होगा ही नहीं तो प्रेसिपिटेट आउट कैसे होगा। तो इनमें से ये 2 मॉलिक्यूल्स, अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं आपकी। तो अगर आपका ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, अब इस कंपाउंड की रिएक्शन कैसे होगी, ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, आपका AgNO3 के साथ। और आपको पता है यहाँ पे 2 मोल AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके बाहर कितने हैं, 2 क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे आपका 2 मोल्स AgCl क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट, प्लस यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा क्रोमियम, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका क्लोरीन और ये आ जाएगा आपका नाइट्रेट। ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखिए यहाँ पे आपके जो मोल्स हैं, इस 1 मोल मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे आपका 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही सिंपली जो आपका होता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2 वो वाला रेशियो लगाते हैं। तो ये M1 इक्वल्स टू M2V2, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स की भी बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो M1V1 है ये आपके कॉम्प्लेक्स का है और ये आपके AgNO3 के लिए है। जो कॉम्प्लेक्स है उसकी मोलैरिटी है आपकी 0.01 और यहाँ पे वॉल्यूम है 200। अब इस वॉल्यूम को हम मिलीलीटर में ही रखेंगे क्योंकि हमें ऑप्शंस भी मिलीलीटर में ही गिवन है और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पे 1 है, इक्वल्स टू ये AgNO3 की मोलैरिटी जो है, अब ये हमें गिवन है 0.1। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 0.1, वॉल्यूम हमें कैलकुलेट ही करना है और AgNO3 के नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास 2। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम। तो जब आप यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी, ये आ गई आपकी 40 ml। ओके, तो एक आंसर तो आपका ये आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस मॉलिक्यूल को लेकर के। अगर ये मॉलिक्यूल आपका AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे आपको पता है AgNO3 के मोल्स कितने होने वाले हैं आपके 1, क्योंकि आपका एक ही तो क्लोराइड यहाँ पे बाहर है, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा ये बनेगा आपका टेट्रा एक्वा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 क्लोरीन्स, ओके, और आपका बाकी का जो मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा। अब देखिए ये जो आपका मॉलिक्यूल बन रहा है यहाँ पे, इसमें हम सेम वही इक्वेशन लगाएंगे M1V1 की। तो ये आएगा आपका M1V1N1 इक्वल्स टू M2V2N2। देखिए यहाँ पे दोनों के ही जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सेम है, मॉलिक्यूल भी जो कॉम्प्लेक्स है उसका भी मोल 1 है और AgNO3 के भी कितने मोल्स लिए हमने, 1।
तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आप यहाँ पे ना भी लिखें तो भी सही है, क्योंकि आपकी इक्वेशन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है 1 मोल्स में। तो यहाँ पे तो आपकी मोलैरिटी है 0.01 इंटू में 200 वॉल्यूम, और ये थी आपकी 0.1 इंटू में V2। तो जब यहाँ से आप V2 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 20 ml, इससे जस्ट हाफ, क्योंकि वहाँ पे 2 मोल्स थे और यहाँ पे 1 ही मोल है। तो जो आपका नेक्स्ट आंसर आ रहा है वो है आपका 20 ml। तो हमने दोनों ही जो पॉसिबल मतलब कॉम्प्लेक्सेस थे उन सभी पे वॉल्यूम निकाली कि अगर ये कॉम्प्लेक्स होगा तो कितने वॉल्यूम की नीड है, और अगर दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है तब कितनी वॉल्यूम की नीड है। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।